क्लास में क्या पढ़ाए थे? सर ग्राफ पढ़ाए थे। समझ में आ गया ग्राफ? हाँ सर। रिवीजन किए हो? हाँ सर किए हैं। नहीं सर, नहीं किए हो? भूल गए। ग्राफ भूल गया? नहीं, रिवीजन करना भूल गए। ओके, सो बताओ, प्रीवियस क्लास में कोई भी डॉट्स है तो बताओ, वो क्लियर कर देता हूँ। कुछ पूछना है? यस और नो, बोलो। ओके, ऑडिबल है ना अभिषेक? यस सर, ऑडिबल है। ओके, सो कंपाउंड एंगल, इसमें फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सर हाँ, वो ग्राफ रफली याद रखेंगे? रफली उसका कर्व याद रखोगे रफली, लेकिन वो एग्जैक्ट जो वैल्यू कहाँ पे जीरो होता है, किस एंगल के लिए, मीन्स किस थीटा के वैल्यू के लिए वो 1 होता है, 0 होता है, ये पता होना चाहिए। सर आज तो लेक्चर 4 है ना ट्रिगो का। लेक्चर 4 है? ओके, हाँ सर। लेक्चर 3 होगा। सर क्योंकि आप जो पीडीएफ भेजे हैं ना उसमें लेक्चर 4 3 है, लिखा था तो आज 4 होगा। लेक्चर 4 है आज। ओके, कॉस, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड, थर्ड, कॉस ए प्लस बी। कृष्णा बताओ क्या बताए थे? फोर कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू क्या होता था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन बी, राइट। यहां तक किसी को ये बता चुके थे, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, राइट। सो नेक्स्ट वन, अब देखो क्या करना है इसमें कि फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये ए बोल दो, बी सी एंड डी। तो क्या करेंगे इसमें, ए प्लस बी, नेमिंग ऐसे फर्स्ट सेकंड इधर भी दे दिए तो फर्स्ट सेकंड उसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, सेम टर्म यहाँ पे माइनस में है वो कैंसिल आउट होकर के, ये देखो टू, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इट मीन्स टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसी फॉर्मूला को चेंज कर दो, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये 5 नंबर, राइट। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चला जाएगा, तो ये फर्स्ट जो टर्म है दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड टर्म ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस बी, बीच में माइनस आएगा,
देन दिस इज इक्वल टू 2 cos a इंटू साइन b। अब इसी को रिवर्स में लिख दो, राइट वाले को लेफ्ट में एंड लेफ्ट वाले को राइट साइड लेकर के चले जाओ। तो 2 साइन टू cos a इंटू साइन b, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये हो गया 6 नंबर। अब देखो ये फॉर्मूला से भी ये काम चल जाएगा। क्या करोगे, b को पहले यहाँ पे कर लोगे तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे इसको याद नहीं रखना है, अगर याद रहता है तो ठीक है, अगर भूल भी गए तो इसको क्या करना है कि यहाँ पे b पहले आ रहा है तो इसी के तरह अरेंज कर लो, जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 साइन b लिख लेंगे पहले, देन cos a लिखेंगे। फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है सॉरी, तो a, तो यहाँ पे b प्लस a, और बीच में क्या कर रहे हैं प्लस लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा b माइनस a, करेक्ट ना। सेम दोनों फॉर्मूला, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन ये फर्स्ट वाले को a माइनस बी लिखोगे माइनस साइन a माइनस बी हो जाएगा। देखो जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वही, तो इस तरह से भी लिखोगे तो काम वही चल जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है ये, अगर ये याद रहता है तो ठीक है। देन अब देखो साइन साइन वाले में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक बार दोनों को क्या करेंगे ऐड, एंड सेकेंड में क्या किए हैं सब्ट्रैक्ट किए हैं। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ में वही चीज करना है कि एक बार ऐड करके फॉर्मूला डिराइव करना है, देन सेकेंड टाइम में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखो c प्लस डी करोगे तो क्या होगा, c प्लस डी, तो c प्लस डी यहां ध्यान दो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब देखो प्लस करोगे तो क्या होगा, ये वाले सेकंड जो पार्ट है दोनों का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा, ये देखो दोनों सिमिलर टर्म है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। अब चेंज करके लिख लो तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखो दोनों cos में रहेगा तो जो फॉर्मूला जाएगा cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, और cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट। तो इसको 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, दोनों को क्या करना है, क्या बोले हैं एक बार ऐड देन सब्ट्रैक्ट करना है, साइन के साथ वही किए, देन इसके साथ ऐड कर लिए, एडिशन वाले में देख लिए कि क्या फॉर्मूला आया। अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा माइनस 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 2 टाइम्स आ जाएगा। तो देखो c माइनस डी, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस में 2 टाइम्स साइन a इंटू साइन b। अब इसी को लिख लोगे, लेफ्ट वाले को राइट साइड एंड राइट वाले को लेफ्ट साइड 180 से रोटेट कर देंगे, साइन a इंटू साइन b, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। देखो यहाँ पे क्या है माइनस है,
इसी फॉर्मूला को देखोगे कि रीअरेंज करके माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी वाले टर्म पहले आ जाएंगे, क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, राइट, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये हो गया 8, ये 7 नंबर। तो देखो यहाँ पे पॉइंट, इसको याद कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो साइन ए इंटू साइन बी है, तो साइन ए इंटू साइन बी है तो वो कॉस में चला जाएगा, मीन्स 4 एंड थर्ड एंड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर किए होंगे तब वो साइन ए इंटू साइन बी में आया होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, तो कॉस में दोनों चला जाएगा, माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, देन माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। अगर माइनस यहाँ रखते हो, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, राइट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है, थोरोली यूज होगा सारे फॉर्मूला। तो पहले क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन ही क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो विदाउट फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चंस तो नहीं बनने जा रहा है। फॉर्मूला नहीं याद है मींस नहीं बनेगा। समझ में आया फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे किए हैं? जो यहाँ देखो 5th एंड 6th फॉर्मूला में देखोगे, इसमें साइन एक ए है, देन कॉस है, प्रोडक्ट में क्या है, साइन ए एंड कॉस, साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट है, तो इसमें साइन साइन में जा रहा है, देन साइन ए कॉस का प्रोडक्ट है तो साइन साइन में जा रहा है, ध्यान रखना। एंड कॉस ए इंटू कॉस बी का प्रोडक्ट है, तो ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी में जा रहा है, तो एक कॉस में गया, देन या तो दोनों कॉस में हो या तो दोनों साइन में हो तो कॉस में जाएगा, और एक कॉस एक साइन में है तो वो ऑलवेज किस में जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी। जब यहाँ पे रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी में रहेगा, तो ये जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस कॉस ए माइनस बी, तो माइनस वाले में जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसे एक समझ में आया फॉर्मूला याद करने का तरीका किस तरह से करोगे? जो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइन है, टू साइन, यहाँ पे यहाँ जो आया है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉस ऑफ एंगल, तो देखो दोनों सेम रहेगा तो ऑलवेज क्या जाएगा, कॉस में ही जाएगा, दोनों सेम रहेगा, साइन 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 ए इंटू साइन बी है तो हमेशा कॉस में ही जाएगा प्लस माइनस के साथ, राइट। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस के साथ, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। अब इसे यस सर, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट। 8 फॉर्मूला भी बताया हूँ। अब देखो x के बाद इसी से डिराइव करेंगे। फॉर्मूला फर्स्ट क्या आया था, 5th नंबर जो फॉर्मूला था वो साइन 2 साइन a इंटू कॉस b दिस इज इक्वल टू साइन, देखो साइन a इंटू साइन b है, साइन a इंटू कॉस b है, इट मीन साइन a प्लस b प्लस माइनस साइन a माइनस b, इसी फॉर्म में जाएगा। तो फर्स्ट में साइन a है, एंगल है, तो ये क्या जाएगा a प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन a माइनस b। ऑलवेज एक ही फॉर्मूला याद रखना, इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आएगा साइन के साथ उसको एंगल में दे देना। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसी को जो पहले आया था ऐड करके वही लिख लेंगे, a प्लस बी, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस बी। अब a प्लस बी को एक वैल्यू नेमिंग दे दिए c, एंड a माइनस बी को इसका नेमिंग दे दिए d, मीन्स उसको डिनोट कर रहे हैं
ए माइनस बी को डी से एंड ए प्लस बी को सी से, दोनों को ऐड किए, क्या करेंगे इसको यहाँ पे सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अब बच जाएगा राइट साइड में ए एंड बी है, तो ए एंड बी का वैल्यू क्या करना है, सी एंड डी के टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है। तो यहाँ से देखो ए का जो वैल्यू होगा दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, यहाँ से a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, तो a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। तो अब क्या करोगे, b का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो हो जाएगा a साइन a प्लस बी मीन्स साइन c प्लस साइन d, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये 9 नंबर समझ में आया, 8 नंबर हो गया था, 9 नंबर। अब देखो सेकंड क्या करेंगे, इससे डिराइव करेंगे, 6 नंबर में जो आया था, ध्यान रहे इस वाले से, यहाँ पे जो आया था उससे बीच में माइनस किए थे, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस किए थे, तो माइनस किए थे तो देखो क्या आएगा, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड को, जो फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस किए थे, बेसिकली ये फ्रॉम फॉर्मूला 6, और फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू क्या आया था, 2 cos बी, ठीक है, इंटू साइन 2 cos ए इंटू साइन बी। देखो माइनस करोगे तो क्या आया था, फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस करोगे तो माइनस करोगे, फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा, तो cos ए वाले 2 cos ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब क्या करना है कि a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आया था, c प्लस डी बाई 2 एंड b इज इक्वल टू हाउ मच, c माइनस डी बाई 2, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन c माइनस साइन d, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये कौन सा नंबर हो गया, 10, राइट। ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला अभिषेक? यस सर। यहाँ देखो इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, इस वाले को क्या करना, पेन का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा यहाँ पे क्या करना, साइन सी प्लस साइन डी है, तो अच्छा लग रहा है पेन का डिजाइन अभिषेक? यस सर। ओके, देन यहाँ पे क्या करोगे कि इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, यहाँ पे 10 नंबर को एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, जैसे 10 को इसको एक्सप्रेस कर लोगे किसमें, 9 के फॉर्म में, तो 9 के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो क्या लिखोगे, साइन यहाँ सी, यहाँ प्लस कर दो साइन माइनस डी, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो इसके फॉर्म में आ गया ना, यहाँ पे माइनस डी लेकर के चल गए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा, जो यहाँ पे फॉर्मूला है, तो लिखो उसके अकॉर्डिंग 2 साइन क्या है, c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा d बाई 2 इंटू कॉस
c माइनस डी बाई टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में प्लस आ जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ हेलो, यस सर। यहाँ कुछ बताओ, यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, जो अभी 9 नंबर बताया हूँ यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से रहेगा c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये फॉर्मूला को लिखोगे c प्लस डी बाई टू तो c माइनस डी बाई टू हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी करो तो c प्लस डी बाई टू। देखो यही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो याद नहीं रखना है, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो। अब 11 नंबर, 11 नंबर में क्या करोगे, जो कॉस का लिखे थे फॉर्मूला 3 एंड 4, यहाँ ध्यान देना, बार बार ले जाना पड़ रहा है, 3 एंड 4 तो दिस माइनस दिस कर लोगे, 3 माइनस 3 प्लस 4 पहले करना, तो 3 प्लस 4 करोगे या c प्लस डी करोगे तो दोनों प्लस में होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। और नेक्स्ट बताऊंगा उसमें डिफरेंस लूंगा, तो कॉस ध्यान दो ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू, अब क्या करोगे a प्लस बी का वैल्यू बोले थे c, a माइनस बी का वैल्यू क्या d, तो a इज इक्वल टू क्या आया था c प्लस डी बाई टू एंड b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू। यहाँ पे क्या कर देना है पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा cos c प्लस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, करेक्ट ना। ठीक है, हो जाएगा, ये हो गया 11 नंबर। जो बता रहे हैं वो याद रखना है। देखो दोनों cos c प्लस cos d रहेगा तो क्या करना है, cos c प्लस cos d रहेगा तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इट मीन्स दोनों एंगल को एक बार क्या करेंगे, cos ऑफ सम ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई टू इंटू cos ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई टू। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 माइनस क्या करेंगे 4, वही जो फर्स्ट में लिखा हूं, और c माइनस डी। अब ये करेंगे c माइनस डी और 3 माइनस 4 तो आ जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस में आ जाएगा साइन a इंटू साइन b, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो a प्लस बी को क्या रखेंगे c cos c माइनस cos d, अगर cos c माइनस cos d डिफरेंस में है तो यहाँ जाएगा माइनस में आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा, या तो इसको ध्यान में रखना है। और इसी फॉर्मूला को लिख सकते हो cos c माइनस cos
डी दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, देखो ये माइनस को इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब बताओ यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ये हो गया 12 नंबर सर फॉर्मूला। यही वाला बता दीजिए। कौन सा? 12 में देखो दोनों को डिफरेंस किए हैं। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों को डिफरेंस करेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट में माइनस माइनस 2 टाइम्स माइनस आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, तो वही लिखे हैं 2 टाइम्स माइनस, यहाँ देखो माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या किए हैं यहाँ पे कि a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d रखे हैं, तो यहाँ माइनस रह जाएगा। अब a का वैल्यू क्या आ रहा था, c प्लस डी बाई 2 आ रहा था, b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 आ रहा था। अब यहाँ पे क्या किए, माइनस को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्यों कि माइनस साइन अगर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा है तो इसको कॉस थीटा ही लिखते हैं, सेक माइनस थीटा है तो इसको सेक थीटा लिखते हैं। क्यों, यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो cos 0 डिग्री माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड में ओनली क्या होता है, साइन cos एंड सेक ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ओनली यही दोनों पॉजिटिव होगा। cos माइनस ऑफ थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, सेक माइनस ऑफ थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, एंड अदर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। गौरव, यस सर समझ। मयंक आया है क्लास? ओके नहीं आया सर। ओके कृष्णा हाँ सर। बताओ, फॉर्मूला याद हो जाएगा? 12 फॉर्मूला है सर, वो भी देख के इतना बड़ा बड़ा तो होना तो चाहिए यार। होना तो चाहिए याद, याद करना है। सर इतना फॉर्मूला देख के हाल बेहाल हो रहा है। हाल बेहाल हो रहा है इतना देख करके, कोई ऑप्शन सर नहीं है असल कृष्णा। सर मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि हमको जल्दी से कुछ याद नहीं होता, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज समझ में आ जाता है। कॉन्सेप्ट यही तो रिलेट करके बता रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देते तो कैसे क्या हुआ वो पता नहीं चलता, एटलीस्ट यहाँ तो दिख रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो ना कि कौन से फॉर्मूला से डिराइव किया गया है। फर्स्ट 4 फॉर्मूले से डिराइव किया गया है। फर्स्ट 4 फॉर्मूला याद है, बोले थे याद करने, याद किए याद हो? है, फर्स्ट फर्स्ट का 4 वो याद है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से बिना देखे हुए। कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ओके गुड, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो साइन ए का होगा साइन ए कॉस बी प्लस है ना, प्लस होगा और साइन बी और कॉस ए। माइनस में पूछे थे तो माइनस में माइनस होगा, गुड। कॉस में क्या होता है, माइनस में प्लस चला जाता है और प्लस में माइनस होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो सारे फॉर्मूला तुमको याद ही रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, राइट। देन बताओ, एक इस पे प्रॉब्लम देता हूँ। सर हाँ डाउट क्लास का पीडीएफ भेज दीजिएगा। ओके, अच्छा विशाल सर नहीं भेजे हैं, ओके ठीक है। इसका वैल्यू बताओ। रुक जाओ, तुम लोग को मिल गया ना इसका पीडीएफ ट्रिग्नोमेट्रिक,
आइडेंटिटीज एंड रेशियो का मिला है? यस सर सर। हाँ लेक्चर बोलो। 3, लेक्चर 3 का ना? नहीं नहीं, बुकलेट मिला है? हाँ सर बुकलेट मिल गया है। ओके, देन फॉर्मूला एक बार देख लो, तब तक याद करो। प्रूव करो तो। फर्स्ट सेकंड भी देता हूँ। जल्दी से बताओ। ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर। फाइंड करो, जल्दी से बताओ। फर्स्ट वन है गौरव। 9 सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन। सर हाँ, फर्स्ट बन गया। फर्स्ट बन गया। ओके, सो सेकंड तुम ट्राई करो। फर्स्ट में देखो, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था?
देखो प्लस है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए होगे, तो ऐड किए होगे तो 2 टाइम्स में आया होगा, 2 क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस डी मीन्स बाई 2 तो 3a बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 मीन्स a माइनस 2a माइनस a, तो कॉस में माइनस रहेगा तो कोई चेंजेज होगा नहीं, बाहर निकालोगे तो a बाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई cos a माइनस b। अगर इसका फॉर्मूला cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो cos a माइनस b वहां पे लिखा हुआ है, तो cos c माइनस cos d मीन्स 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2। अदरवाइज यूज कर सकते हो ये वाले, माइनस पहले लगा दो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो माइनस पहले भी लगा सकते हो, चलो माइनस लगा दिए पहले, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मीन्स 3a बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा माइनस a बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से cos a बाई 2 और ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cot a बाई 2। कृष्णा हाँ सर। फर्स्ट समझ में आ गया, हाँ सर। नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से बताता हूँ। सर फॉर्मूला याद करेंगे तो फिर शायद बनेगा। तो बिना फॉर्मूला का, चलो फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ, एटलीस्ट फॉर्मूला याद करके आना, और इस पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो टेस्ट में दिए हैं प्रॉब्लम इस पे आएगा, सर जो तो कल इसको है। याद, हाँ अच्छा ठीक चलो है। आज, सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। टेस्ट में लॉग भी आ रहा है? नहीं लॉग में नहीं, लॉग का क्वेश्चन नहीं है, बच गया था। इसको भी बना लेना, क्या करोगे एक्सपैंड कर दोगे, यहाँ से साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, ये अल्फा बना लिए, तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, ये हो गया 5 1, तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2√6। अगर तो ये और इससे बनाओगे तो cos बीटा, ये बीटा दे दो तो ये हो जाएगा 1, ये 2, इस वाले वैल्यू को फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये √3 आ जाएगा। अब यहाँ से एक्सपैंड करके जो भी यूज होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे कर लेना, जैसे फर्स्ट वाले में, तो एक्सपैंड करोगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1/5 इंटू कॉस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इससे आएगा, तो यहाँ से कॉस अल्फा लिखोगे क्या बेस बाई क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ है तो बेस 2√6 बाई 5, तो 2√6/5, देन साइन बीटा, साइन बीटा यहाँ से आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2। अब इसको सम कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपल ही है, इसी तरह इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे पहले क्या है, इसमें ये करोगे कि इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, तो कंबाइन करोगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, दिस प्लस दिस करोगे, देखोगे कॉमन लेकर के क्या आता है, तो वो सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा राइट साइड में, राइट। ट्राई करना। आज फिर से फॉर्मूला और बता देता हूँ कि देखो फर्स्ट 2 को ऐड किया, तो देखो कॉस, ध्यान देना पहले साइन में बताता हूँ, साइन ए प्लस बी का, कृष्णा बताओ क्या होता था फॉर्मूला, तो साइन है, कॉस है, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर कॉस बी cos। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब a इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा साइन 2a, ए प्लस ए, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए मीन्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस वाले फॉर्मूला को
ये फॉर्मूला नंबर कितना हो गया अभिषेक? 12 13 मीन साइन 2a रहेगा तो क्या लिखोगे 2 sin a इंटू कॉस ए। सपोज यहाँ से दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है, इसको लिख सकते हो क्या साइन 2 इंटू ए बाई 2, इस तरह से लिखोगे। अब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, राइट? ये रहेगा तो करेक्ट ना। सपोज साइन 3a रहा तो इसमें भी यूज कर सकते हो साइन 2 3a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 साइन 3a बाई 2 इंटू कॉस 3a बाई 2। चलो अब नेक्स्ट वन कॉस ए माइनस बी, यहाँ प्लस कर लो कॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कृष्णा सर cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b। दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, तो बताओ क्या हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा 14। देन इसी में लिखोगे सर हाँ माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? माइनस साइन स्क्वायर पहले cos हाँ 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि a भी तो इक्वल है ना। ओके हाँ नहीं यहाँ पे ना सॉरी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a इज इक्वल टू इसी को चेंज कर लो, इसको लिखोगे cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो लिखोगे तो क्या होगा बताओ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो ये 14 का सब पार्ट है, ये 14 नंबर का क्या है a, ये 14 का क्या हो गया b। समझ में आया क्या किए हैं यहाँ पे सर जो 2 हाँ कैसे आ गया सर 1 अरे माइनस बदमाश 2 sin स्क्वायर वही बता रहा हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था, दिस इज cos 2a इज इक्वल टू, तो इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हाँ सर अब इसको चेंज कर लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो देखो माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। कृष्णा हाँ सर हो जाएगा हाँ सर ओके। देन 14 तक हो गया, अब ध्यान दो अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कर रहे हो क्या कृष्णा? हम लोग क्या कैसे सर? करेंगे सर? ये ऑटोमेटिकली पेज डाउन हो जा रहा है। कृष्णा पता तुम ही नहीं कर रहे हो? सर नहीं हम सर लोग कैसे करेंगे मीटिंग में हम लोग तो? हाँ सर हेलो यस सर। हाँ सर देन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर इसका फॉर्मूला फाइंड करना है इसको भी याद रखना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो देखो कैसे करोगे।
क्या करोगे इसमें, दिस इज इक्वल टू फाइंड करना है और इसको फॉर्मूला में डिराइव करके याद रखना है। तो क्या करेंगे, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्म जा रहा है। हेलो, हाँ सर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या कीजिए, उसको इसके साथ रख दीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू। अब ये किस फॉर्म में जा रहा है, तो ध्यान रखना, फॉर्मूला एक पढ़े हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर रहता है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। दोनों जब साइन में रहेगा तो कॉस ए माइनस बी वाला पहले आ जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। अदरवाइज अगर इसको पहले रखोगे तो माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ये होता है। तो अब इसको यूज करो, 1/2 क्या हो जाएगा, कॉस फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, माइनस कॉस फर्स्ट प्लस सेकेंड 2a आ जाएगा। कृष्णा हाँ सर। आ जाएगा, देखो ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब इसको अलग करोगे तो माइनस माइनस ये वाला पार्ट प्लस में चला जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा। अब cos 2b का फॉर्मूला यूज करो, 2 क्या लिखोगे, cos स्क्वायर b माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। और इसको क्या लिख सकते हो, साइन में चेंज कर दो, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला नंबर अभिषेक 15। गुड, एटलीस्ट काउंट तो करो। यस सर, इस बार सही है। हाँ राइट, इसी को और लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, cos स्क्वायर ए 15। ओके, देन एक और फॉर्मूला आएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, इसमें भी उसी तरह से प्रूफ करना है, तो इसमें आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। इसको प्रूफ करके देख लेना। ये कौन सा नंबर हो गया, यहाँ देखो, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी रहेगा, तो एक cos में रहेगा एक साइन में रहेगा, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अगर इसको चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर a, इसको cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a चला जाएगा, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a, अगर 1 माइनस में ब्रेक करोगे तब। तो ये फॉर्मूला नंबर 16। हाँ गुड, देन इतना फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद देखो, जैसे cos a इज इक्वल टू लिख सकते हो cos 2a/2, जैसे उसके लिए बताए थे, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ, आज फॉर्मूला इतना ही रहने दीजिएगा। कुछ और फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला और देख लो। कितना टाइम हुआ अभी,
क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो गया आज। नहीं नहीं, 2 फॉर्मूला उसके बाद फिनिश करते हैं। थोड़ा ऐसे भी ऊपर टाइम, करके देख लो। ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार देखना है कि कैसे डिराइव किया गया है, वही तुमको देखना है और याद रखना है। 2 फॉर्मूला और देख लो लास्ट। tan, ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। a प्लस बी दिस इज इक्वल टू, क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर लोगे, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो, तो उससे ये डिराइव हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b दिस इज इक्वल टू tan a माइनस यहाँ हो जाएगा tan b, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b। ये डिराइव कैसे कर सकते हो, तो cos a प्लस, देखो tan a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस b डिवाइडेड बाई cos a प्लस b। आप दोनों को एक्सपांड कर दो और उसमें क्या होगा कि कॉमन जो आएंगे cos a इंटू cos b से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर, बोलो 17। ये 17, और ये फॉर्मूला नंबर 18। 18। गुड, वेरी गुड। 18 देन हो गया आज का इतना ही। ये सारा क्या करना है, एनी हाउ याद करके आना है। नेक्स्ट क्लास में सारा फॉर्मूला पूछूंगा। समटाइम्स तुमको प्रॉब्लम में चेंजेस करके दे सकता है, तो वो समझ लेना कि ध्यान रखना। यहां से तुम ये भी प्रूफ कर सकते हो a इज इक्वल टू ए रखोगे, b रखोगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। फॉर्मूला नंबर 19, राइट, ये ध्यान रखना। तो समटाइम्स प्रॉब्लम में इस तरह से पूछ सकता है कि cos अल्फा का वैल्यू गिवन है, sin अल्फा का वैल्यू, sin बीटा का वैल्यू गिवन है, तो tan पूछेगा tan अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसमें क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर लोगे, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। और 2 बीटा का फॉर्मूला फिर एक्सपेंड कर लेना, tan 2 बीटा को क्या लिख सकता है, 2 tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ पे यही एक्सपेंड कर लेना और यहाँ से ट्रायंगल बना लेना। यहाँ से ट्रायंगल बना लोगे, यहाँ से tan अल्फा इससे आ जाएगा, इससे tan बीटा आ जाएगा, देन फॉर्मूला पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। राइट, इस तरह से भी बना सकते हो। चलो इतना याद करके आना है। कुछ पूछना है इसमें? तो त्रिकोण बस इतना ही फॉर्मूला है? नहीं यार, फॉर्मूला और भी है, बट दे अब कम है, याद करते रहे। बहुत कम है। नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली जो लगभग 90% फॉर्मूला बता दिया हूँ। कुछ और फॉर्मूला है 20 के, अप्रोक्सीमेटली 10 फॉर्मूला, 10 to 15 और है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम इतना पे बना सकते हो। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई इशू है जो स्टेप में डिराइव करने में नहीं समझ में आया है, सो दैट क्लियर कर सकूं। बताओ कृष्णा। नहीं सर, कृष्णा, कोई नहीं तो नहीं। बहुत लो एनर्जी में बोल रहे हो, हेडेक हो गया? याद तो करना ही पड़ेगा। हाँ, याद तो करना ही है। अभिषेक, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव,
नहीं सर, याद कर लो। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही होगा, तभी प्रॉब्लम बनेगा। एंड होमवर्क दे दूं क्या? सर 2 गो फॉर्मूला और दे दीजिए, सगुन का हो जाएगा 21। इसमें सगुन पढ़ाई में नहीं चलता है। तो क्या पता सर याद भी हो जाए, हाँ? तो दे ही दीजिए सर 2 गो। देखो डिराइव करके आना, चलो इतना बोल रहे हो। साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव करके आना, कॉस 3a का फॉर्मूला डिराइव करके आना। इसको कैसे लिखोगे? a प्लस 2a लिख लेना, a प्लस 2a लिख लेना। देन फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, उस वाले में फॉर्मूला में, जैसे साइन a प्लस 2a हो गया, राइट। तो साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूला यूज करना ना, यहाँ भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका जो फॉर्मूला आएगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। चलो, खुश हो गया? 2 और बता दिए हैं, डिराइव करके आना। चलो गुड, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ दे दूंगा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम है ना, अच्छे से देना। थैंक यू बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है, सर। कौन से आराम लेवल से बनेगा। का एग्जाम है, लेवल, मेंस की एडवांस? हाँ, मेंस लेवल का है, तो एकदम कूल होकर के बनाना। ऐसा नहीं कि पूरा अटेम्प्ट ही करना है, जितना बन अच्छा सर, सके। कल का जो एफिशिएंसी एग्जाम को है हाई सर, रख। उसमें नेगेटिव हाँ, मार्किंग भी होता है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता है। गलत करोगे पीछे जाओगे, ये चीज एग्जामिनेशन से ही सिखाता है, लेकिन लाइफ में डेली तुम गलत करते हो, आप शब्द बोलते हो, इलीगल वर्क करते रहते हो जो प्रोडक्टिव नहीं हो। तो तुमको फ्रूटफुल कंस्ट्रक्टिव काम करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क, समझ रहे हो, जिससे तुमको बेनिफिट्स हो फॉर मेकिंग लाइफ, फॉर मेकिंग बेटर लाइफ। पूछना है किसी को कुछ? नहीं, ओके, बाय सर। चलो बाय।